नमस्कार दोस्तों, गौतम मैकेनिक में आपका स्वागत है। हम एक और वीडियो लेके आए हैं जो स्प्लेंडर V6 का फुल इंजन बांधना है हमें, जो डिजिटल मीटर वाली है। तो हम इसको खोलेंगे, खोल के इसको फिटिंग करते समय वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने इसको खोल के धो धा करके रेडी कर लिया है। खोलने का वीडियो नहीं बनाएगी, वीडियो लंबी बन जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं फिटिंग के टाइम पर ही है। और ये हमारा थर्ड गियर है और ये सेकेंड गियर है, हम इन दोनों चेंज करेंगे। तो हम इसको निकाल रहे हैं। इसको निकालने के बाद इसमें नया असेंबल करेंगे। और ये हमारा सिलेक्टर है, एक सिलेक्टर कट गया बिल्कुल और एक जो है ठीक है, तो हम इसको भी चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको पैकिंग करने का काम करेंगे। ये हमारा इनपुट शाफ्ट है जो क्लच वाली होती है। ये रहा सेकेंड गियर जो हम इसको नया डालेंगे, एक पुराना एक नया है। तो दोस्तों हमने सेकेंड गियर लगा दिया है, अब इसका हम लॉक बैठा रहे हैं। ये लॉक लगाने के बाद हमारा थर्ड गियर लगेगा। ये थर्ड गियर लग गया है, अब इसका भी हम लॉक बैठाएंगे। इसके बाद भी ये लॉक होता है, इस लॉक को लगाने के बाद एक वाशर भी लगाएंगे। ये रहा लॉक, इस लॉक को लगा रहे हैं। ये लॉक हमारा है, थोड़ा टाइट लगा रहा है, बैठ चुका है ये। अब इसके ऊपर एक वाशर लगेगी। ये इनपुट शाफ्ट है हमारी, ये 4 नंबर गिरा रही है, ये हमारे कंप्लीट हो गई है। अब हमारी आउटपुट शाफ्ट आएगी, ये फर्स्ट गिराई है, फर्स्ट गियर की पुश लगता है इसमें, एक वाशर भी उसके ऊपर लगेगी। अब एक वाशर यहाँ भी लगेगी। ये हमारा थर्ड गियर है, आउटपुट शाफ्ट। एक वाशर इसके नीचे भी आएगा, उसका नंबर 4 नंबर की रारी जो लगेगी। एक वाशर इसके ऊपर भी लगेगा। ये हमारा फिट हो गया गियर बॉक्स। अब हम इसको फिट करने का काम करेंगे। ये सिलेक्टर में हमने सिलेक्टर चेंज कर रखा है, तो हम इसको अपने चैम्बर में फिट करेंगे। गियर बॉक्स यहाँ कंप्लीट करके, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम इसको देखो बिठाने का काम करेंगे। क्रैंक हमने पहले से ही लगा दिया था। ये हमारी होगी, बैठ गई है सब। गियर भी चेक कर लेते हैं। अगर आपको गियर को दिक्कत लगे कि यहाँ गियर सही से नहीं लग रहा है, तो क्लच स्टॉपर फिट करके जब गियर चेंजर लगाते हैं वहाँ पे जरूर चेक करना चाहिए हमें, वहाँ पता चल जाएगा गलत सही है। तो ये हमने डाबल लगाया, दोनों डाबल हमारी लग चुकी है। उसके बाद हम पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग सही तरीके से छोड़ा दोगे तो बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने अच्छे तरीके से छोड़ा है, सिर्फ पैकिंग लगाई, कोई बॉन्ड नहीं लगाया है। अब इसका मेन चैम्बर फिट करेंगे। तो ये हमारा चैम्बर आ गया। ये थोड़ा टाइट जा रहा था, तो हमारा बैठ गया ये चैम्बर। हम सारे नट लगाएंगे। ये हम नट लगा रहे हैं इसको। तो सारे नट हमारे लग गए हैं इसमें। अब इसको हम टाइट करके, ये हमारा नट टाइट हो रहा है। तो नट टाइट करने के बाद सबसे पहले हम क्लच को पूरा फिट करेंगे। क्लच पूरा फिट करने के बाद हम इसको हेड सिलेंडर भी फिट करेंगे। दोस्तों अगर ऐसी वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जो इस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो ये नट हम टाइट कर रहे हैं, नट हमारा टाइट हो रहा है। ये हमारा 10 mm का नट होता है, जो गियर चेंज करने का है, उसमें गियर वो सिलेक्टर जिसमें लगता है वहाँ पे लगता है, ये टाइट करना पड़ेगा। तो ये भी टाइट हो गया हमारा। अब हम क्लच फिट करेंगे इसका। गियर साफ पड़े दोस्तों, चेक कर लीजिए आपका कटा है कैसा है।
कटा हो तो चेंज कर दो, नहीं तो हमारा तो ठीक है। तो गियर साइपर लग गई हमारी। उसके बाद हमारे इसमें पिन लगेंगी, 6 पिन होती है, 4 मोटी होती है, 2 पतली होती हैं। दोस्तों कभी भी गियर की डाउट लगे कि हाँ तुमसे सही ढंग से गियर नहीं बैठा हो, तो यहाँ पे जब नट 10 नंबर का हम लगाते हैं तो घुमा के इनपुट शाफ्ट का जो है उसको चेक कर सकते हो गियर सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो दोस्तों हम इसको फटाफट फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद हम इसको गियर लगा के यहाँ से चेक करेंगे। दोस्तों यही से मैं कह रहा था आप लोगों को गियर लगा के देखने के लिए। तो हमने चारों पिन तक लगा दिया है। पिन के बाद ये हमारा वाशर आता है, तो हम वाशर को लगा दिए। अब ये उसके ऊपर एक जो चेंज करने के लिए होता है गियर, वो है कि 10 mm का नट रहता है। अब इसको लगा के टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम यहाँ अच्छे तरीके से गियर चेक कर लेंगे कि हमारा गियर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी हम आपको गियर भी लगा के दिखाएंगे कैसे चेक किया जाता है। तो ये नट टाइट हो गया हमारा। ये नट टाइट होने के बाद दोस्तों हम इसको अब एक एक गियर को लगा के चेक कर लेंगे। इनपुट्स आपको घुमा घुमा के देख सकते हैं हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से चेक कर लेना, गियर सारे लग रहे हैं तो ठीक है, और कहीं दिक्कत ना लगे गियर तो समझ लो गियर बक्सा फिटिंग में दिक्कत है। तो हमारा फिट हो गया। तो हमने एक बार इस गियर डॉग को भी चेक करने सोचा है, कई बार ये भी कट जाता है। तो ये हमारा ठीक था, हमने इसी को लगा दिया उल्टा। हमने इसको टाइट कर दिया। अब हम क्लच प्लेट वगैरह इसमें फिट करेंगे दोस्तों। क्लच फिट करते समय दोस्तों अब इसमें हम लगाएंगे एक वाशर, इसके अंदर फिर बूस आएगा ऊपर। और उसके बाद हमारा इसमें क्लच कटोरा आएगा और प्राइमरी गियर हम लगा देते हैं पहले। प्राइमरी गियर पर हमने नहीं डाल दी है दोस्तों, इसमें आवाज़ थी प्राइमरी गियर में। आपकी भी गाड़ी अगर 30-40 हज़ार किलोमीटर चली है तो उसके बाद प्राइमरी गियर को नया डाल देना चाहिए। तो एक क्लच कटोरा हमने नया नहीं डाला है, सॉरी। अब हम क्लच प्लेट इसमें फिट करेंगे। अब इसमें हम वाशर लगाएंगे। वाशर लगाने के बाद हमारे इसमें 2 कट वाले वाशर आते हैं। ये कट वाले वाशर होते हैं। उसके बाद एक कटोरी टाइप का वाशर होता है जिसमें अंदर जगह रहती है। अभी हम क्लच प्लेट लगा रहे हैं, प्रेशर प्लेट लगा रहे हैं। इसमें नहीं डाल रहे हैं दोस्तों हम। कुछ लोग होते हैं जो पुरानी लगा देते हैं। इंजन की गाड़ी में तो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट डाल ही देना चाहिए, और अगर अब सेंटर भी ख़राब है तो उसको भी नया डाल देना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा हमने कि ऐसे ऐसे इंजन बांध के देते हैं जिसमें डला कुछ भी नहीं रहता है, और हम तो डाल देते हैं हर गाड़ी में क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट। और अब सेंटर ख़राब हो तो वो भी डाल देते हैं। तो हमारा अब सेंटर इसका सही था, तो हमने क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट डाल दिया इसका बस। और प्राइमरी गियर ख़राब जो था उसको हमने चेंज कर दिया। जो हमारा क्लच प्लेट फिट हो चुका है तो हम इसके नट लगा के अब नट को टाइट करेंगे मशीन के द्वारा। ये मशीन से हम टाइट कर रहे हैं, देख सकते हो आप। तो अब हम लगाएंगे इसमें 4 वॉशर सिपरिंग लगाने के बाद हमारी प्लेट आएगी जिसमें बेरिंग लगी रहती है। तो बेरिंग लगाने के बाद हम इसमें 4 नट लगाएंगे और उन्हें कस देंगे, मशीन ही द्वारा कसेंगे क्योंकि हमारा कम समय लगेगा मशीन द्वारा। एक नट को पहले हम थोड़ा टाइट कर लेंगे क्योंकि कई बार मशीन से टाइट होते हुए सिपरिंग इधर उधर हो जाती है। उसके बाद अब हम मशीन से टाइट कर लेंगे इसको, हमारा टाइम बचेगा। आप लोगों दोस्तों जिन मैकेनिक भाई के पास मशीन यूज करते हैं वो लोग मुझे कमेंट में बताएं, और जो लोग औजार से करते हैं वैसे वो लोग भी हमें कमेंट में बताएं किन किन लोगों के पास मशीन गन है। तो ये हमारा वेट की पैकिंग लग रही है। ये 4 नट है इसके पेचकस वाले जो होते हैं। ये जो हमारी क्रैंक में यहाँ से ऑयल जाता है। पैकिंग दोस्तों कभी भी ख़राब हो तो पैकिंग को ज़रूर लगा देना, तो क्रैंक में ऑयल नहीं जाएगा तो क्रैंक जल्दी ख़राब हो जाता है। और दोस्तों क्लच टापा फिट करते समय कभी भी आगे क्लच रॉड रिंग और सिपरिंग ज़रूर चेंज कर देना चाहिए।
क्योंकि वहाँ से लीकेज बन जाती है। तो हमने क्लच पैकिंग भी लगा दिया है। अब हम इसको भी फिट करेंगे टापे को। ये हमारा क्लच टापा फिट हो रहा है। तो हमारा क्लच टापा लग गया है। यहाँ से चेक कर लेते हैं काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से हमारा। हम इसका नट टाइट कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारी हेड सिलेंडर की। इसको फिट करने के बाद अब आगे हम हेड सिलेंडर पे। तो ये दोस्तों हमारा पिस्टन है जो हम ऊषा कंपनी का डालते हैं, लोकल पिस्टन में नहीं डालते हैं। ये पिस्टन का लॉक है। ये लॉक है, वहाँ रिंग रखी हुई है। तो हम पहले एक लॉक लगा लेते हैं बिना रिंग लगाए, क्योंकि हमें आसान रहेगा। रिंग लगा के लॉक बैठाते हैं तो कई बार रिंग घूम जाती है। तो ये हमारा रिंग रहा। दोस्तों आप भी जब पिस्टन का रिंग बैठाते हो तो उसमें एम बनाते हो या डब्लू बनाते हो, ये भी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। ये हमारी ऑयल रिंग है। ये 3 हमारी तो ऑयल रिंग होती है, एक स्प्रिंग वाली, 2 पत्ते वाली होती हैं। उसके बाद हमारा प्रेशर रिंग होता है। देख सकते हो ये रिंग बैठा रहे हैं हम। ये हमारा टॉप 2 लग रहा है दोस्तों। टॉप 2 हमारा कार्बोरेटर की तरफ हम रिंग को कर रहे हैं, और टॉप 1 हमारा साइलेंसर की तरफ है। ये अब हम इसमें क्रैंक शाफ्ट में फिट करेंगे। ये हमारी पिन लग गई है। और इसमें लगाएंगे लॉक। कपड़ा लगा के लॉक लगाना दोस्तों, कई बार क्या होता है लॉक छटक भी जाता है, और जो है छटक के वो इंजन के अंदर चला जाता है। इसलिए हम कपड़े लगा के करते हैं, ताकि गिरे तो कपड़े के पास ही गिरे। तो हमारा लॉक भी बैठ चुका है। हम तो थोड़ा सा इसमें ऑयल, मोबिल ऑयल लगा लेते हैं। मोबिल ऑयल लगाने के बाद हम सिलेंडर किट को फिट कर देंगे इसमें। पैकिंग वैकिंग हमने लगा चुके हैं पहले इसमें। अभी हमारा सिलेंडर किट है, इन्हें ब्लॉक भी कहते हैं। बहुत से लोगों को दोस्तों मैंने देखा है कि पिस्टन को पहले ब्लॉक में बैठा लेते फिर पिस्टन लगाते हैं। तो हम यहाँ पहले पिस्टन लगाते हैं फिर ब्लॉक बाद में बैठाते हैं। ये देख सकते हो किस तरीके से बैठाया जा रहा है, बहुत ही आसानी तरीके से बैठ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि रिंग बाद में घूम जाती है, तो ऐसा कुछ है नहीं, बैठाने का तरीका होना चाहिए बस। अब हमारे 2 डावल लगे हैं, उसके बाद ये पैकिंग लगेगी। पैकिंग हम बोलते हैं दोस्तों, बहुत से लोग गैस किट भी बोलते हैं। तो ये हमारा हेड रहा। हमने हेड को भी कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम हेड को फिट कर रहे हैं। ये हमारा हेड भी लग चुका है। अब इसके ऊपर एक पैकिंग और लगेगी, छोटी सी जो प्लेट होती है उसकी। ये रही हमारी छोटी प्लेट की पैकिंग। ये रही हमारी प्लेट। दोस्तों एक इसमें वाशर होती है पीतल की, और वो पीतल की वाशर होती है जो जहाँ हमारा ऑयल चढ़ता है क्लच तरफ से नीचे की तरफ जो रहता है स्टड, उसमें लगता है। बहुत से लोग कहीं भी लगा देते हैं, और इस चीज़ का भी ध्यान देना कि हमें वाशर में लगाना है। ये पीतल वाली वाशर इसलिए होती है कि वो थोड़ी दाब मानती है। जो उसको लोहे की वाशर होती है तो वो पूरी तरीके से नट टाइट करो, दबेगा नहीं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम इसको चढ़ाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करके भी आपको इसका आवाज़ सुनाएंगे। तो हम इंजन चढ़ा रहे हैं। ये हमारा इंजन चढ़ गया है। अब हम इसको स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे। आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो, देख सकते हो। आवाज़ वीडियो तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ताकि हम इस तरीके की वीडियो ले आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए।